वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी बहरान से निमटने का प्लान। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का इम्कान। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी वफ़द सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से अहम मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए रोड मैप तय करेगा। सऊदी अरब की ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी है। दौरे में रेकोडेक मंसूबे में सऊदी सरमायाकारी के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्किल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका। पाकिस्तानी वफ़द IMF और आलमी बैंक हुकाम से अहम मुलाकातें करेगा। आलमी मालियाती इदारे से 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए कर्ज पर बात होगी। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का कहना है कि पाकिस्तान IMF से नया कर्ज लेने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान को अभी भी बहुत से मसाइल हल करना है। टैक्स के हवाले से ज्यादा शफाफ माहौल पैदा करने की जरूरत है। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें, दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। लोयर दीर में छत पर पहाड़ी तोदा गिरने से 4 अफराद लुकमाए अजल बन गए। करक में घर की छत गिरने से 13 साला बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। टांक में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई, 1 शख्स जाँ बहक, 2 बच्चे लापता। गाड़ी में दर्जन से जायद अफराद सवार थे। दरियाए सवात बिफर गया। चारसद्दा में दरिया किनारे मुतअद्दिद मकानात बह गए। अपर दीर और लोअर चित्राल में बर्फबारी। मौसम फिर सर्द हो गया। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को कराची में दाखिल होगा। लाहौर बादलों की लपेट में, मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, मुल्तान, बहावलपुर में बारिशों का इम्कान। DG खान में कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है। बालाई पंजाब के अजला में जालाबारी मुतवक्के है। इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन उसी तरह का पैटर्न। आमिर तांबा हमले में भारत मुलव्वस हो सकता है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल में मुलव्वस रहा है। उनका यही तरीका वारदात है। आमिर तांबा के कत्ल में भी शवाहिद इसी किस्म के हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं आमिर तांबा से पहले भी कत्ल के 4 मुख्तलिफ वाक़यात में भारत मुलव्वस था। इस वाक़े में भी भारत ही के मुलव्वस होने का शुबा है। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं। जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो जाए कुछ कहना मुनासिब नहीं। मोदी सरकार सरहद पार दहशतगर्दी से बाज ना आई। पाकिस्तानी शहरी आमिर तांबा को मुबैना तौर पर जासूसों के जरिए लाहौर में कत्ल करा दिया। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक भारतीय हुकूमत पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगा चुके हैं। आलमी नशरियाती इदारों ने भारतीय दहशतगर्दी पर रिपोर्ट्स जारी की। 4 अप्रैल को बरतानवी अखबार गार्डियन ने सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय हुकूमत का घिनौना चेहरा बेनकाब किया। रिपोर्ट में बताया गया कि 2020 से अब तक भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में 20 शहरियों का कत्ल किया है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 6 अप्रैल को पाकिस्तान में शहरियों को कत्ल करने का एतराफ़ किया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में घुसकर मजीद शहरियों को कत्ल करने की धमकी भी दी थी। कुछ रोज बाद ही आमिर तांबा का कत्ल भारतीय हाथ मुलव्वस होने को साबित करता है। कत्ल या खुदकुशी। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की मौत मुअम्मा बन गई।
खातून की मौत कैसे हुई, धक्का देकर गिराया गया या ट्रेन से गिरी, तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। जड़ांवाले की रिहायशी खातून मरियम बीबी 7 अप्रैल को मिल्लत एक्सप्रेस पर कराची से फैसलाबाद के लिए रवाना हुई। 8 अप्रैल को अहमदपुर शर्किया चनी गोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई। दौरान सफर रेलवे पुलिस के कांस्टेबल ने खातून पर हाथ उठाया। फुटेज वायरल हुई, अहलकार गिरफ्तार हुआ और जमानत पर रिहा भी हो गया। लवाहिकीन के मुताबिक खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। आप जितनी मर्जी बिजली पैदा कर लें और अगर आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर लैकुनास हैं, वहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, तो आई थिंक ऑल योर इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। आपकी जो सरप्लस बिजली जो है उसको आप मार्जिनल प्राइस पे उसका कुछ करें, जिस तरह भी आप कर सकते हैं उसका करें। बिजली के मंसूबे हैं, अब जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो उसका तेल आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स फॉर पावर जनरेशन, i.e. आपका सोलर, आपका विंड, आपका हाइडल। हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए पुरअज़म बिजली की कीमत में कमी के लिए अमली इक़दामात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म के आम आदमी के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत कम करने के लिए बड़े फैसले। तरसीली निज़ाम में बेहतरी को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली चोरी रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। तरसीली निज़ाम बेहतर बनाए बगैर बिजली बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। ट्रांसमिशन की कमजोरियों को ठीक नहीं करेंगे तो तमाम इक़दामात ज़ाया जाएंगे। सरप्लस बिजली को मार्जिन प्राइस पर लाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें। तमाम हुकूमती इदारे यकसू होकर आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए दिन रात एक करें। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। लेस्को में 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग हुई। 300 यूनिट वाले आम सारिफीन को भी जायद यूनिट्स डाले गए। बिजली बिल्स में ओवर चार्जिंग में हुकूमती इदारे और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी मुलव्वस हैं। विभागीय वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं ओवर बिलिंग पर 2 एक्सियन गिरफ्तार किए हैं। FIA पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। किसी लेवल पर भी जाना पड़ा जाएंगे, किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। नहीं जानते, हम नहीं मानते। नानबाई एसोसिएशन की हठधर्मी बरकरार। हुकूमती फैसला मानने से इनकार। पंजाब हुकूमत का रोटी और नान की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। नानबाई एसोसिएशन के सदर और नायब सदर को अगवा किया गया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान काशिफ चौधरी और नानबाई एसोसिएशन के ओहदेदारों का इल्जाम। कहा कि ओहदेदारान की बाजियाबी तक किसी भी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में नान 10, रोटी 4 रुपए सस्ती की गई। हुकूमत ने नान की नई कीमत 20 और रोटी की 16 रुपए मुकर्रर की है। जो 4 रुपए की कमी है, 16 रुपए की कीमत है, ये बाकायदा कैलकुलेशन के बाद जो है वो जारी की गई है। तमाम इंतजामिया हर एक शहर के अंदर एसीज कंसर्न और कंसर्न इंतजामिया के लोग जो हैं वो इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद है। हम कोई हुकूमत अपने लोगों के ऊपर सख्ती नहीं करना चाहती। कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आम आदमी की रिलीफ के राह में हायल होंगे उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नानबाई एसोसिएशन सुन ले, रोटी और नान सस्ता करना पड़ेगा। रोटी 4, नान 10 रुपए सस्ता करने के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तोड़ टोक ऐलान। कहती हैं 20 किलो आटे के थैले पर 500 रुपए कमी हुई है। ये नहीं हो सकता, हुकूमत हुक्म दे तो उसे हवा में उड़ा दिया जाए। रोटी और नान की कीमत मजीद कम होगी। PTI और उसकी क़यादत का काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रोटी की कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान। 100 ग्राम रोटी 15 और 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुतल्लिका हुकाम से मुशावरत के बाद रोटी की कीमत में कमी का ऐलान किया। मुतनाज़े यूट्यूबर आदिल राजा फेक न्यूज़ की अलामत। कोर्ट मार्शल शुदा भगोड़ा अब बरतानिया में भी मुजरिम करार। बरतानवी अदालत ने भी आदिल राजा को सर्टिफाइड झूठा और फ्रॉडिया करार दे दिया। फैसले ने पाक आर्मी के कोर्ट मार्शल पर भी मोहर तस्दीक सब्त कर दी।
आदिल राजा समेत पीटीआई के झूठे बयानिए का कला कमा हो गया। पीटीआई की क़यादत आदिल राजा के झूठे बयानिए में शिराकतदार थी। यह आदिल राजा, उसके फॉलोअर्स और पीटीआई के रियासत दुश्मन बयानिए की शिकस्त है। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिलीफ ना मिल सका। खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी की इस्तदा पर अदालत ने समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। रिजवान अब्बासी बगैर इजाजत कमरा अदालत से रवाना। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा का हैरत का इजहार, कहा कि ये क्या हो रहा है, कानून को नाफिज करें। रिजवान अब्बासी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब बारिश में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी पहुंच गईं। असासा और तालिबात मरीम नवाज को देखकर खुश। वज़ीर आला ने स्कूल में तालीमी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। मरीम नवाज का एक बाजू से माजूर बच्ची का इलाज कराने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने चोलिस्तान में बंजर ज़मीनों को आबाद करने के लिए 2 खरब से ज़ायद का मंसूबा मंजूर कर लिया। मेगा प्रोजेक्ट से लाखों एकड़ बंजर एराजी को सैराब किया जाएगा। ओपोजिशन के शोर शराबे में खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने बतौर रुकने कौमी असेंबली हलफ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं ने आसफा भुट्टो को मुबारकबाद दी। आसफा भुट्टो की NA 207 नवाब शाह से बिला मुकाबला कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। MQM का सिंध और कौमी असेंबली में आवाज उठाने का ऐलान। शहर में खौफ व हिरास का माहौल है। जनाजे उठाकर अब हम थक चुके हैं। नसरीन जलील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर सिंध खालिद खुर्शीदी ने कहा कि वजारत दाखिला के बयानात गैर संजीदा हैं। कराची वाले पुलिस और हुकूमत से मायूस हो चुके। हमें सड़कें बंद करने, एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। क्रिमिनल्स की कोई जबान होती है, न मजहब और न ही कौमियत। MQM को सियासी महरूमी अंदर से खाई जा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए लाहे अमल बना लिया है। जल्द बेहतरी नजर आएगी। निगरान हुकूमत के दौर में शहर के हालात खराब हुए। कराची के इलाके गुलशन मेमार में चांद रात को डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शहरी दौरान इलाज दम तोड़ गया। गाड़ी ना रोकने पर मुलजिमान ने वसीमुर रहमान पर फायरिंग की। गोली कमर में लगी थी। मकतूल को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शर्जील इनाम मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। 10 नई बसेस भी पिंक बस सर्विस में शामिल की जाएंगी। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पिंक बस सर्विस के नए रूट्स का इफ्तिताह 19 अप्रैल को होगा। कराची से खैबर शहर शहर मिशन डिस्कवर। वतन अजीज की खूबसूरती और अमन के पैगाम को उजागर करने का मिशन। कराची से चलने वाला बाइक राइडर राजनपुर पहुंच गया। चारों सूबों का सफर करने वाला मोटरसाइकिल सवार का कहना है कि राजनपुर की जो तस्वीर दिखाई जाती है इस शहर और यहाँ के लोगों को उसके बिल्कुल बरक्स पाया। समाजी फलाही कारकुन बिल्किस ईदी की आज दूसरी बरसी। बिल्किस बानो ने अपने शोहर अब्दुल सत्तार ईदी के मिशन को तवानाई बख्शी। बिल्किस ईदी की मेहरबान शख्सियत आज भी इंसानियत से मोहब्बत करने वालों के दिलों में जिंदा है। अमेरिका ने कोई कार्रवाई की तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान का अल्टीमेटम। ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों पर खामोश। ईरान की मजम्मत क्यों? अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना है। ये ममालिक मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं।
रहनुमा हम्मास इस्माइल हनिया की जख्मी पोती शहीद। मुलाक हनिया ईद के रोज गजा में इसराइली बमबारी में जख्मी हुई थी। इस हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और पोते भी शहीद हुए थे। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी जारी, मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 5 अफराद जान से गए। 7 अक्टूबर से अब तक मजमूई शुहदा की तादाद 33,797 हो गए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए कौन सा कैंप ज्वाइन करना है, कौमी खिलाड़ियों ने फैसला कर लिया। हॉकी प्लेयर्स की कसीर तादाद का तारिक हुसैन बुगटी फेडरेशन कैंप ज्वाइन करने का फैसला। शहला रजा फेडरेशन के ज़ेरे निगरानी लगने वाले कराची कैंप में 35 डिपार्टमेंटल खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तारिक हुसैन बुगटी कैंप ने गैर मुल्की कोच की खिदमात हासिल करनी।